हेलो, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आईआरएफसी कंपनी के बारे में, रेलवे की जो कि बहुत बड़ी कंपनी है और ये स्टॉक्स जहां पर ट्रेड कर रहा है सपोर्ट लेवल पर, उसके बाद मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि स्टॉक्स में यहां से अभी जो डाउन ट्रेंड का जो कंटिन्यूअस जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए दिखाई दे रहा होगा और अभी भी स्टॉक्स में जो है अप ट्रेंड की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि स्टोक्स जिस लेवल पर ट्रेड कर रहा है उसके बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो स्टोक्स ने जो पुराना वाला सपोर्ट लेवल था 131 रुपए 50 पैसे का, स्टोक्स इसी के आसपास ट्रेड कर रहा है 130 रुपए 50 पैसे पे। इस दिन का अगर आप लो देखेंगे तो 130 रुपए 50 पैसे का है। यहाँ पर लो देखेंगे तो वही 130 रुपए 50 पैसा, इसमें भी 130 रुपए 38 पैसा और इसमें भी 130 रुपए 70 पैसा, यानी कि 130 रुपए का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। साथ ही यहाँ पर देखिएगा कि जब स्टॉक्स हमारा ऊपर की तरफ जाता है और पुराने लेवल्स के पास आता है तो यहाँ पर हमें एक ऐसा इंडिकेशन मिलता है जो स्टॉक्स को हमें ये बताता है कि यहाँ से आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक स्कैंडल के माध्यम से मिला, यहाँ पर स्कैंडल के माध्यम से मिला, यहाँ पर स्कैंडल के माध्यम से मिला, यहाँ पे स्टॉक्स का पुराना हाई था तो यहाँ पे मिल चुका, फिर स्टॉक्स में यहाँ पर मिला। अब आप सोच रहे होंगे कि दोस्तों यहाँ पर ये किस तरह से हमें पहचानना है, पहचानना किस तरह से, ये आपके साथ में बहुत बार गलती होती होगी, पर आपको ध्यान में ये रखना है कि कुछ मूविंग एवरेज भी आपको ऐड करके रखना होगा, कुछ लेवल्स भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि स्टॉक्स का यहाँ पर पुराना हाई था 143 रुपए के आसपास का, स्टॉक यहाँ पे उसी लेवल के आसपास आया 143 के पास और स्टॉक्स में गिरावट हुई। तो एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे आया। तो जब भी स्टॉक इस तरह की रेड कैंडल बनाता है तो स्टॉक्स में बिल्कुल भी एंट्री ना करें जब तक स्टॉक लो बनाना बंद नहीं कर देता है। अभी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स ने यहाँ पर लो बनाया था 130 रुपए 50 पैसे का, स्टॉक्स ऊपर तो गया पर इन्वर्टेड हैमर बना के हमारा जो मूविंग एवरेज है 200 डेज का, यहाँ पर स्टॉक्स ने रेजिस्टेंस लिया और नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। अब 2 दिन पहले भी अगर आप देखेंगे तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी थी, एक दिन पहले अगर आप देखेंगे आज के दिन तो आज भी इन्वर्टेड हैमर बनी। ऐसी कैंडल कोई भी नहीं है जो स्टॉक्स के सपोर्ट लेवल के पास में नहीं हो, तीनों ने जो है सपोर्ट लेवल के पास में ही लो बनाया। अब स्टॉक्स में अगर गिरावट आती है जो कि लास्ट में मुझे दिखाई दे रहा है कि स्टॉक इस लेवल को तोड़ता हुआ दिखाई देगा तो स्टॉक का सपोर्ट लेवल एक तो बनेगा इस कैंडल का हाई 128 रुपए 80 पैसा, दूसरा बनेगा इस कैंडल का 127 रुपए 60 पैसा और इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट लेवल बनेगा इस कैंडल के लो के आसपास 122 रुपए से लेकर के इस कैंडल के आसपास 123 रुपए 50 पैसा, यानी कि 122 से 123 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल बनता हुआ दिखाई देगा। मैं यहाँ पर आपके सामने ड्रॉ करता हूँ और किस तरह से ड्रॉ करना है ये देखिएगा। यहाँ पर ये मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो ये लेवल आपको थोड़ा सा संभल करके चलना है, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। अगर स्टॉक नीचे आ रहा है तो आने दीजिएगा। आपको केवल वेट एंड वॉच का काम करना है, इसलिए आपको क्या करना है, वेट एंड वॉच का काम करना है। ये मैंने आपके सामने 2 लेवल से ड्रॉ किए हैं। स्टॉक्स का पुराना जो हाई था उसके बाद स्टॉक ने हाई नीचे बनाया और फिर स्टॉक ने हाई नीचे बनाया। लो की बात करें तो ये जो लो था इसको तोड़ा, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक्स ने इस लो को तोड़ के यहाँ पे लो बनाया। तो यानी कि स्टॉक में अगर ट्रेंड वाइज देखें तो भी स्टॉक्स नीचे की तरफ जा रहा है शॉर्ट टाइम के हिसाब से, और अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हैं तो यहाँ पर जो लो बना था स्टॉक ने लो ऊपर बनाया, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया और ये था लास्ट का लो, और लास्ट का लो अगर टूट जाता है तो फिर स्टॉक्स में गिरावट आना लाजमी है। ये आपको ध्यान में रखना है। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। खास करके इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए, और आपने किस लेवल पर स्टॉक्स को लेके रखा कमेंट करके जरूर बताइएगा।